छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच बसे एक गांव के लोग अपना घर बचाने के लिए 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं। नकटी गांव के 85 घरों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ने का नोटिस मिला है। प्रशासन ने 28 मई 2025 तक इन लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया था, तभी से ये लोग धरने पर बैठे हैं। ये है रायपुर का नकटी गांव। रायपुर एयरपोर्ट के करीब बसे इस गांव के सांस्कृतिक मंच पर महिलाओं की टोली दिन भर धरना देती है। ये वो महिलाएं हैं जिनके घरों को तोड़ने का नोटिस प्रशासन ने जारी किया है। गांव के करीब 85 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सम्मानपुर गांव, सम्मानपुर उर्फ नकटी गांव पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। और चर्चा इस बात की है कि यहाँ पर एक नोटिस सरकार द्वारा जारी की गई है। लगभग 85 घरों को अवैध बताकर उन्हें ये नोटिस जारी किया गया कि आप खाली कर दें, वरना बलपूर्वक जो है वो कभी भी प्रशासन की टीम आएगी और उसे खाली करवा सकती है। तो उसके विरोध में गांव के लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि 40 सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। ये उनके पूर्वजों की जमीन है। गांव में सरकारी पानी की टंकी, पीएम आवास, ट्रांसफार्मर सब कुछ है। अगर लोग अवैध रूप से रह रहे थे तो फिर ये सरकार ने निर्माण क्यों किए? कहा जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से यहाँ पर घर बना लिए, मतलब जमीन पर अवैध कब्जा है, उसको लेकर क्या? क्योंकि अवैध है तो फिर सरकार तो कार्रवाई करती है। अगर अवैध होता, भैया कह रहे हैं अवैध है करके, अगर अवैध होता तो हम लोग 40 साल से है यहाँ पर। और यहाँ आप देख रहे हो पानी टंकी है, हम लोग को आवास दिए है, पीएम आवास है, बिजली है, ये मंच है। अगर अवैध होता तो ये सब कैसे बनते बताओ? ये सब नहीं बनाते ना सरकार। अगर अवैध होते तो ये हमारे पूर्वज लोग का जमीन है जिसमें हम लोग रह रहे, कोई अवैध नहीं है। और उसमें ना रिकॉर्ड भी है अपने बुजुर्ग लोग का, और बुजुर्ग लोग के ही जमीन में बैठे हम लोग, इसमें कोई अवैध नहीं है। हम लोग बंगाल से थोड़ी आए हैं जी जो अवैध कब्जा करके बैठेंगे, ना हम लोग यूपी से आए हैं ना बिहार से आए हैं। हम लोग तो अपने ही गांव के लोग हैं, इसमें अवैध वाली कहाँ से बात आई? समझ नहीं आती सरकार क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत ने उन्हें यहाँ रहने के लिए जमीन दी थी। पहले उनके कच्चे घर थे, बाद में पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बने, जिन्हें अब अवैध बताया जा रहा है। अच्छा, सरकार का ये भी कहना है कि ये जगह है, गांव का एक हिस्सा दूसरी तरफ है, ये वाला जो हिस्सा है चारागाह की जगह थी या फिर मतलब राजस्व की जगह थी अपनी सरकार की, उस पर अवैध रूप से बना दिया गया है। तो घर आप लोग का कहीं और था, पूर्वजों की जो बात हो रही है, ऐसा सरकार का कहना है। ये जो या फिर जो रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये सब जो जगह है जिस पर सिर्फ 85 घरों को जो नोटिस दिया गया है वो अवैध रूप से बने हैं, तो उस पर आप लोग की कोई पंचायत से बातचीत या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? हमारे पंचायत तो ही दिए हैं भैया, पंचायत से ही हम लोग मतलब जुड़े हुए, हाँ अलर्ट हुए हैं। और क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वज लोग का है और आबादी घोषित किए हैं हमारे पंचायत। जब ग्राम सभा की मीटिंग हुई ना, जब ही जाके यहाँ बसे। और उन लोग बोल रहे हैं और जब ग्राम सभा की मीटिंग, ग्राम सभा की मीटिंग हर 6 महीने में होते हैं भैया। ये वाली कब हुई थी जब बोला गया था कि यहाँ बसना है? कितने साल पहले की बात? बहुत साल पहले, जब मैं ससुराल नहीं आई थी, मेरे सास ससुर थे और मैं तो जब से आई हूँ तब से यही हूँ। कितने साल से रह रहे हो आप? कितने साल से? मेरे को तो 20 साल हो गए भैया ससुराल। 20 साल से आप यहीं पे रह रहे हो? यहीं रह रहे हैं, हाँ। मिट्टी के घर थे हम लोग, मिट्टी के घर में। तो अभी ना जब पीएम आवास दिए ना तो पक्की बनाए हैं उसको तोड़ के, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बिल्कुल, ये एक बड़ा इस पूरे केस में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सरकार जरूर नोटिस जारी किए 85 घरों को कि आप यहाँ पर अवैध रूप से हैं, लेकिन उन्हीं 85 घरों में से कई घर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, यानी कि अब उसकी राशि दी गई है। यानी कि तब शासन प्रशासन उस वक्त उनको क्यों नहीं ध्यान आया कि अगर ये अवैध रूप से है तो यहाँ पर क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना की के तहत स्वीकृति दी जा रही है। लोगों का आरोप है कि उनके घरों को तोड़कर यहाँ विधायक कॉलोनी बनाई जानी है, इसलिए उन्हें बेघर किया जा रहा है। पर क्या एक चर्चा चल रही है ना कि आप लोग का घर टूटेगा तो कुछ बनेगा, क्या बनेगा? उन लोग बोल रहे हैं विधायक कॉलोनी बनेंगे ऐसे करके। कौन ऐसा बोला?
उन्हीं लोग के पास हम लोग पूछने गए थे, एसडीएम के पास गए थे और अनुज के पास तो हम लोग 6 महीने से दौड़ रहे हैं। 6 महीने हो गए लगभग हमको जाते जाते, और 6 महीने से 2 बार हो गए नोटिस आते ना, पहले और आए थे फिर गए थे दौड़े दौड़े, अब फिर नहीं हुआ ना तो 26 को आए ना तो सीधा 28 को टूटना है ऐसे करके बोले। तो फिर गए हम लोग एसडीएम के पास गए थे तो वो बोले नहीं टूटना चाहिए मतलब आप अपना देख लो ऐसे करके। अपने 85 घरों को बचाने के लिए एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और उम्मीदें लगभग टूट चुकी हैं और फट चुका है वो तंबू जो धरना प्रदर्शन के लिए लगाया गया था, उसमें लगाया गया था। देख सकते हैं कि ये तंबू भी अब फट चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं और इस तंबू के फटे हुए कपड़े को बिछौना बनाकर, मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि कुछ बच्चे यहाँ पर सोए हुए थे और बिछौना बनाकर यहाँ पर लोग सो रहे हैं। अब इसका क्या अंजाम होगा, क्या ये जो नोटिस जारी किया गया है सरकार उसे खारिज करेगी या फिर इस बात पर काबिज रहती है कि यहाँ पर जो भी निर्माण सरकारी किए जाने हैं जो उनके योजना के तहत है उस पर ही किया जाएगा और इनका जो कहा जा रहा है कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाएगा, उस पर क्या होगा ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल लंबे समय तक धरना पे बैठने के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब इस मामले में नहीं आया है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।